हाय फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर नेक्स्ट थर्ड जनरेशन पारेंटरल सेफेलोस्पोरिन दैट इज सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन, जो कि सबका फेवरेट होता है, चाहे वो अपने हॉस्पिटल सेटअप हो, चाहे कोई अपना जनरल प्रैक्टिशनर हो, सबका फेवरेट इंजेक्शन है मोनोसेफ सेफ्ट्रिएक्सोन। तो दोस्तों, आज अपन इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग आज लर्न करेंगे। कितना इसका डोज होता है, कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम। तो दोस्तों, सेफ्ट्रिएक्सोन सोडियम थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली एक्सक्रीटेड इन बिलियरी सिस्टम। जो इसका एक्सक्रीशन है बिलियरी सिस्टम के थ्रू होता है, ये बहुत ही इसका पिक्यूलियर फीचर है। सो नो डोजेज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन रीनल इनसफिशियंसी। किसी को अगर रीनल इंपेयरमेंट है तो अपने को डोज को एडजस्ट नहीं करना है। तो मींस इसको रीनल पेशेंट, रीनल फेलियर या रीनल जिनको प्रॉब्लम है, उनमें भी इसको दे सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इंडिकेशन की बात करें तो सीरियस इन्फेक्शन ड्यू टू सेंसिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया हो किसी को, निमोनिया हो किसी को, मेनिंजाइटिस हो किसी को, तो दोस्तों अपन इसको देते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसको यूज करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अपन देते ही हैं, टाइफाइड फीवर में अपन देते हैं, यूटीआई में देते हैं, गोनोरिया, पीआईडी किसी को है या एंडोमेट्राइटिस किसी को है, तो दोस्तों इसको अपन यूज करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक्यूट एपिडिडाइमाइटिस अगर किसी को है, एपिडिडाइमाइटिस किसी को है, एपिडिडाइमिस में किसी को इन्फेक्शन है, तो अगर उसमें ये देते हैं। डोजेज की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो टोटल डेली डोज है 30 टू 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आईवी और आईएम 12 टू 24 आवर्ली, मतलब बीडी देते हैं इसको। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस या किसी पेशेंट को यूटीआई है या न्यूमोनिया है, पीआईडी है, प्रोफाइलेक्सिस की तरह अगर अपन को यूज करना है, तो एडल्ट में 4 ग्राम आईवी इनिशियली देते हैं, एक साथ उसको इनिशियल डोज जो है 4 ग्राम देंगे। उसके बाद फॉलोड बाय 2 ग्राम आईवी डेली फॉर 10 डेज तक देंगे। दोस्तों ये इसका एक्चुअल डोज शेड्यूल है, एक्चुअल डोज है इसकी। 72 आवर्स आफ्टर फीवर डिसअपियर, जब तक फीवर नहीं सबसाइड हो जाता है उसके बाद भी 72 आवर्स तक इसको देते हैं। अगर चिल्ड्रन की बात करें 75 टू 100 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर 7 टू 9 डेज तक देते हैं इसमें। अगर पेशेंट टाइफाइड की अगर बात करें दोस्तों, तो टाइफाइड में वही सेम 4 ग्राम डेली फॉर 2 डेज फॉलोड बाई 2 ग्राम डेली फॉर नेक्स्ट 2 डेज तक इसको देते हैं। उसके बाद अपन उसको ओरल दे सकते हैं। चिल्ड्रन में बात करें तो 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली फॉर 7 डेज तक इसको देते हैं टाइफाइड के केस में। और अगर किसी पेशेंट को इसके अलावा कोई अदर इन्फेक्शन है, तो दोस्तों एडल्ट में 1 टू 2 ग्राम डेली दे सकते हैं, बीडी देते हैं, 1 ग्राम की डोज देते हैं जनरली अपन। चिल्ड्रन में 50 टू 75 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, मैक्सिमम 2 ग्राम पर डे इसका डोज रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी टू सेफेलोस्पोरिन एंड पेनिसिलिन अगर किसी पेशेंट को है दोस्तों, तो अपन सेफेलोस्पोरिन यूज नहीं करेंगे। किसी पेशेंट को अगर पोरफायरिया है तो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। नियोनेट्स विद जॉन्डिस एंड इम्पेयर्ड बिलिरुबिन बाइंडिंग अगर किसी पेशेंट में है, या हाइपोएल्बिनीमिया है या एसिडोसिस है दोस्तों, तो ये सेफोटॉक्सिम कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर किसी स्पेशल प्रिकॉशन की अगर बात करें तो हेपेटिक एंड रीनल डिस्फंक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। नियोनेट्स में, प्रीमेच्योर नियोनेट्स जो हैं उनमें इसको यूज नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में यूज विद कॉशन कर सकते हैं अपन। एल्डरली में डिक्रीज डोज इन केस ऑफ रीनल इंपेयरमेंट। पेशेंट विद इंपेयर्ड विटामिन के सिंथेसिस अगर किसी को है पहले से, तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज रिकमेंडेड। ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को, इसलिए उसको अपने को प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक कराना है जब भी अपन इसको यूज कर रहे हैं। तो दूसरा दोस्तों, डिहाइड्रेशन और कंकमिटेंट टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन अगर किसी को है, तो रिस्क ऑफ सेफ्ट्रिएक्सोन प्रिसिपिटेशन इन गाल ब्लैडर। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है और अगर उसको टोटल पैरेंटरल न्यूट्रिशन चल रहा है, तो साथ में अपन सेफ्ट्रिएक्सोन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये गाल ब्लैडर में जाके प्रिसिपिटेट हो सकता है दोस्तों। ये इसकी स्पेशल प्रिकॉशन है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो पेशेंट को, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो जीआईटी डिस्टर्बेंस कर सकता है, नॉर्मल गट फ्लोरा को इनहिबिट कर देता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस लाइक डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्यूडोमोम्ब्रेनस कोलाइटिस भी दोस्तों हो सकता है इसकी वजह से।
एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग लाइक रेसेस, प्रूराइटिस, अर्टिकेरिया, फीवर, आर्थरालजिया और लास्ट में एनाफाइलेक्सिस भी ये दोस्तों कर सकता है। डिस्टर्बेंस इन लीवर एंजाइम, ट्रांसिएंट हेपेटाइटिस एंड कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, इंक्रीज एसजीओटी, एसजीपीटी, ये भी दोस्तों ये कर सकता है। अदर साइड इफेक्ट की बात करें तो इओसिनोफिलिया पेशेंट को देखने को मिल सकता है। ब्लड डिसऑर्डर कर सकते हैं लाइक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोपिनिया, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एप्लास्टिक एंड हीमोलाइटिक एनीमिया भी दोस्तों ये कर सकता है। ये थोड़े इसके सीरियस साइड इफेक्ट हैं, रेयर होते हैं लेकिन ये हो सकते हैं। हाइपर एक्टिविटी, नर्वसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, हेल्यूसिनेशन, कंफ्यूजन, हाइपरटोनिया एंड डिजीनेस भी दोस्तों इसमें कई पेशेंट में देखने को मिलता है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है। अगर कोई पेशेंट अगर सेफ्ट्रिएक्सन इंजेक्शन ले रहा है और वो बोल रहा है सर मुझे नर्वसनेस हो रही है, स्लीपनेस हो रही है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, हेल्यूसिनेशन, कंफ्यूजन, इस टाइप के फीचर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि ये कहीं सेफ्ट्रिएक्सन की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसको बंद कर देना चाहिए दोस्तों। ड्रग इंटेक्शन की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है। अपन सेफ्ट्रिएक्सन हर किसी में लगाते हैं और अपन को पहले हिस्ट्री पूछनी चाहिए कि पेशेंट अल्कोहल तो नहीं लेके आया है। अगर पेशेंट अल्कोहल बीवरेज ले रहा है या कोई भी अल्कोहल ले रहा है, बियर वगैरह पीता है, दारू पीता है, तो उसको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन हो सकती है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि अपने को जनरल प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। स्पेशली अपन हर पेशेंट को सेफ्ट्रिएक्सन लगाते हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी हर फॉर्म में हर डोज में अवेलेबल होता है दोस्तों। 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 2 ग्राम की इसकी वायल आती हैं। स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों सेफजोन नाम से इंजेक्शन आता है, मेरा किसी कंपनी को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सेफेजोन जो मैं यूज करता हूं इसकी वायल आती है 125 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम एंड 2.5 ग्राम की वायल आती हैं। थैंक यू दोस्तों।